तो दोस्तों सेल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 26,703 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 24,489 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 27,371 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखिए लगभग 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन इतना ही मार्केट का अनुमान भी था कि इसी के आसपास जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का अनुमान भी था 27,690 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला। तो रेवेन्यू लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 26,115 करोड़, पिछले साल 24,564 करोड़, जबकि अभी देखें तो 27,135 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही देखने को मिला है। हालांकि क्वार्टरली बेस पे थोड़े ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखना, लगभग 9% के आसपास का जंप है, जबकि रेवेन्यू आपका 2% के आसपास बढ़ा है। तो क्वार्टरली बेस पर बस वही एक खर्च जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 426 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 125 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 441 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 3.5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी है। यहाँ भी देखें तो लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि क्वार्टरली बेस पे थोड़े से एडजस्टमेंट भी है, वो है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 338 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट इतना देखने को मिला है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 441 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 290 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 3 पैसे, पिछले साल 30 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 1 रुपये 7 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल 9.76% था, जबकि अभी देखें तो 9.61 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 10.59 के आसपास। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट मार्जिन 0.51 से बढ़ के 1.61 देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.60 के आसपास नेट मार्जिन बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक देखने को मिले, मतलब उतने तोड़फोड़ वाले नंबर भी नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर आपको अच्छे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखना, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी है साल से साल। तो नंबर ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।